नमस्ते दोस्तों। एक ऐसा गांव जहां रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे वहां एक चुड़ैल घूमती है, लाल जोड़ा पहने, पेड़ों पर उल्टा लटकती और मर्दों का खून पी जाती है। यह कहानी है 1980 के दशक की, बंगाल के एक धनी जमींदार परिवार की। बुलबुल, एक मासूम नन्ही सी लड़की जिसकी उम्र शायद 5 या 6 साल रही होगी। बुलबुल की हंसी कंचे जैसी थी, मासूम और चमकदार। वो आम लड़कियों जैसी थी, चंचल, नादान और सपने देखने वाली। लेकिन एक दिन उसके सपनों पर एक बड़ा सा पर्दा डाल दिया गया। उसकी शादी कर दी गई। बुलबुल की शादी एक रईस जमींदार से होती है, महेंद्र। महेंद्र उससे उम्र में कई गुना बड़ा है और उसकी आंखों में कोई प्रेम नहीं, बस अधिकार है। बुलबुल समझती है कि शायद यह खेल है। वो बार बार पूछती है, ये शादी क्या होती है? और सब हंसते हैं, पर वो हंसी बुलबुल की मासूमियत को खा जाती है। बुलबुल का सबसे करीबी रिश्ता था सत्य से, उसके हमउम्र देवर से। दोनों एक दूसरे के साथ पेड़ों पर चढ़ते, कहानियां सुनते और गीली मिट्टी में सपने बनाते थे। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। सत्य को पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया जाता है और बुलबुल वो रह जाती है उस विशाल हवेली में जिसकी दीवारें सुनती थीं लेकिन बोलती नहीं थीं। सत्य के जाते ही बुलबुल की जिंदगी बदल जाती है। अब वो अकेली है। महेंद्र से उसका कोई रिश्ता नहीं और उसकी जेठानी विनोदिनी उस पर ताने कसती है। महेंद्र, जो पहले ही भावनाओं से कोरा था, अब शंका और शक में डूब चुका था। उसे लगता था कि बुलबुल और सत्य के बीच कुछ था। एक दिन वो रात आई, एक भयानक काली रात। महेंद्र ने बुलबुल को बुरी तरह मारा, इतना मारा कि उसकी दोनों टांगें टूट गईं, उसकी आत्मा भी। कई दिनों तक बुलबुल को किसी ने नहीं देखा। लोग सोचने लगे शायद वो मर चुकी है। लेकिन एक दिन वो लौटी, पर अब वो वही बुलबुल नहीं थी। अब वो एक रानी जैसी लगती थी, आत्मनिर्भर, शांत लेकिन रहस्यमयी। उसकी चाल में ठहराव था और उसकी आंखों में आग। अब वो किसी से डरती नहीं थी। अब वो चुड़ैल बन चुकी थी। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में मर्दों की लाशें मिलती, गर्दन टूटी हुई, चेहरा डर से फटा हुआ। लोग कहते वो पेड़ों पर उल्टा लटकती है, लाल साड़ी पहनती है और सिर्फ पुरुषों को मारती है। हर कोई डरने लगा, सिवाय बुलबुल के। सत्य सालों बाद वापस आता है। वो देखता है कि बुलबुल अब रानी बन चुकी है। उसका अपना कमरा है, अपनी किताबें हैं और एक रहस्यमयी मुस्कान। लेकिन गांव के मर्डर्स उसे बेचैन कर देते हैं। वो एक डॉक्टर से पूछता है, कहीं ये चुड़ैल की कहानी सच तो नहीं? डॉक्टर चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई साफ झलकती है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। गांव की वो चुड़ैल, वो कोई राक्षसी आत्मा नहीं थी। वो थी बुलबुल, जिसके साथ अन्याय हुआ था, जिसे मारकर मिटा दिया गया था। लेकिन वो मिटी नहीं, वो बदल गई। अब वो उन मर्दों को मारती है जो औरतों पर अत्याचार करते हैं। पत्नी को मारने वाला, बच्ची से बलात्कार करने वाला या किसी और के शरीर को अपनी जागीर समझने वाला। बुलबुल अब इंसान नहीं रही, वो एक प्रतीक बन गई, न्याय की रातों की देवी। अंत में सत्या को सच्चाई समझ में आने लगती है। वो बुलबुल से जवाब मांगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। बस उसकी आंखें जलती हैं, लाल, तेज और चुप। आखिरी सीन में बुलबुल को पेड़ की शाख पर देखा जाता है, लाल जोड़ा, लंबे बाल और डरावनी मुस्कान। अब वो डराने नहीं आई, वो आई है इंसाफ पूरा करने। ये एक सवाल है समाज से, क्या हमने औरतों को चुड़ैल खुद बनाया है? बुलबुल ना तो बुरी आत्मा थी और ना ही राक्षस। वो थी एक पीड़ित, एक चुप क्रांतिकारी और अंत में एक चुड़ैल जो न्याय करती है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो याद रखिए, हर डरावनी चुड़ैल की कहानी के पीछे शायद एक बुलबुल छुपी है, जो पहले सिर्फ एक लड़की थी